अभी आज स्वामी जी का जो एक प्रवचन है लेक्चर्स एंड डिस्कोर्सेस, उसमें से ज्ञान योग के बारे में, मानिए ये ज्ञान योग पुस्तक में से नहीं है, एक छोटा सा एक नोट है ज्ञान योग के बारे में, उसमें से ये एक छोटा सा पैसेज मैंने कंपाइल किया है। क्या कहते हैं स्वामी जी? ऑल रीजनिंग एंड्स ओनली इन फाइंडिंग यूनिटी। ये अपनी बुद्धि की दौड़ जितनी भी है उस वहीं पे समाप्त होगी जहाँ पे हम सर्वभूत में ईश्वर दर्शन प्राप्त करेंगे। यूनिटी अर्थात की एकता, ये एकता में ही सब तरह के जो मानसिक तर्क और कुतर्क की माया जाल है, जैसे ही हम एकत्व को प्राप्त करेंगे वैसे ही वो तर्क कुतर्क की माया जाल छिन्न भिन्न हो जाएगी। सो वी फर्स्ट यूज एनालिसिस देन सिंथेसिस। तो इसीलिए पहले तो हम धीरे धीरे करके रीजन के माध्यम से ये माया जाल को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। नेति नेति, ये इंद्रियों के जो विषय है वो मैं नहीं हूँ, ये जो मेरी जो कामना वासनाएं है वो मैं नहीं हूँ, मेरा जो ये परिवार जनों के प्रति ये जो आकर्षण है या तो फिर ये कहेंगे अटैचमेंट जो है वो मैं नहीं हूँ। इस धीरे धीरे करके मेरी ये नया मोबाइल खरीदना है, नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदना है, यह जो मेरे भीतर में जो डिज़ायर है, मुझे एक जॉब में अपना प्रमोशन चाहिए, लोग मैं 10 रुपये का डोनेशन करूँगा और 1000 रुपये के फ़ोटो उसके छपवा करके दुनिया भर के न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट करवाऊँगा। ये जो मेरी प्रेस्टीज प्राप्त करने की इच्छा है वो भी मैं नहीं हूँ। ये जो लोगों पे अत्याचार करके लोगों का शोषण करके मैं यदि कुछ अपना बेनिफिट उठा लूँ वो मैं नहीं हूँ। ऐसा करके एनालिसिस करके करके पहले तो ये माया का जाल जो है उसको छिन्न भिन्न कीजिए, देन सिंथेसिस। उसके बाद में आएगा कि ये जो जिस अद्वय ब्रह्म वस्तु को आपने दर्शन किया है वही अद्वय ब्रह्म वस्तु ही पूरे जगत में फैला हुआ है। इति इति करके पूरे जगत को स्वीकार कीजिए। वही मोबाइल, वही कार, वही बड़ा घर, वही प्रेस्टीज, वही पोजीशन, पावर, प्रमोशन, ये बड़ा पे पैकेज, इस फैमिली हैप्पीनेस, ये सबको आप डिविनिटी में परिवर्तित कर दीजिए, डिविनिटी में परिणत कर दीजिए, दिव्यता के रंग से इसको रंग दीजिए। देखिए कि आप जो कुछ भी स्पर्श करेंगे उसके भीतर में दिव्यता प्रवेश कर जाएगी। यदि आपको कार भी यूज़ करनी है तो उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव यूज़ खोज निकालिए। किसी को आप लिफ्ट दे दीजिए, किसी गरीब को हॉस्पिटल में ले जाइए, पावर पोजीशन है तो इसका इस्तेमाल कीजिए लोगों को सहाय करने के लिए। वही परिवारजनों के ऊपर में ये प्रयास कीजिए कि उनके भीतर में आध्यात्मिकता प्रवेश करे। ठाकुर का माँ के साथ में विवाह हुआ तो पहले तो माँ के साथ में कोई संबंध था ही नहीं। जब ठाकुर साधना कर रहे थे वो नेति नेति वाला फेज था। फिर ये जो जब ठाकुर ने माँ की उपासना की, षोडशी के रूप में, शक्ति के रूप में माँ की उपासना करके माँ के साथ में रहना प्रारंभ किया दक्षिणेश्वर में, तो ठाकुर ने क्या किया कि माँ को शिक्षा देने की शुरुआत की। माँ को आध्यात्मिक जीवन माँ का किस तरह से गठित हो इसके ऊपर में उन्होंने ध्यान देने की शुरुआत की। नेति नेति फेज में माँ बेचारी है जयराम बाटी में और ठाकुर यहाँ पे दक्षिणेश्वर में आत्मभाव में डूबे हुए हैं, साधना में मग्न है। और फिर जब ये इति इति वाला फेज आया तो वही धर्म पत्नी को अपने पास में रख करके उसका जीवन परिणत करने का ठाकुर ने प्रयास किया। तो वही चीज़ें जिसके पीछे में हम दौड़ते थे, पहले तो उसको छिन्न भिन्न कर दो, उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है। और जब हमको कुछ न कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो जाए, नॉट नेसेसरी निर्विकल्प समाधि, हम लोगों के जीवन में वो प्राप्त होना अभी तो वो सपना ही तो है। किंतु यदि मान लीजिए मास्टर महाशय की ही बात, वो दक्षिणेश्वर आए हैं, वही जो हम पाठ कर रहे हैं रिट्रीट के लिए क्रिसमस वेकेशन में, तो ठाकुर ने उनको वहाँ पे बिठा करके जो सब उपदेश दिए, मास्टर महाशय ने जो साधना की, उससे उनको कुछ न कुछ तो प्राप्त हुआ ही होगा। और उसके बाद में ठाकुर क्या कहते हैं,
अभी तुम घर जाओ और फिर यही जो बीवी बच्चे हैं वो जैसे कि ईश्वर के ही स्वरूप है, इस तरह से उनको तुम निहारो। तो देखिए कि थोड़ा सा भी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हुआ तो भी आप इति इति करके जगत में वापस आ सकते हैं। तो ये हमको देखना है। किंतु फिर उसके बाद में ठाकुर क्या कहते हैं कि ये जानना कि जगत में कोई भी तुम्हारा नहीं है ईश्वर के अलावा। तो ये जो अविद्या का संसार था उसको विद्या के संसार में परिणत करना है। तो ये थी ठाकुर की शिक्षा।